तमोगुण क्या है? तमोगुण है कि हमको 2 दिन का बासी चीज़ को खाना, 4 घंटा के बाद में जो चीज़ आप खाते हो, बनाने के बाद में खाते हो, उसको बासी बोलते हैं, क्योंकि सड़न का क्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, जैसे डेड बॉडी आप फ्रिज में भी रखोगे बॉडी को, तो उसमें इंजेक्ट करके रखते हैं ताकि डिकम्पोज मत हो। एक भाषा में समझते हो ना, मतलब तत्व विश्लेषित मत हो। इस कारण से फ्रिज में तो रखते हैं, फिर साथ साथ उसको इंजेक्शन भी देते हैं ताकि वो क्या हो कि सड़े ना, सड़ने से बचे। या आप घर में भी देखोगे कोई चीज़ को फ्रिज में रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक के फ्रिज में नहीं रख सकते। यदि केला को ही फ्रिज में रखोगे तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे काला पड़ते जाता है। देखो आप, समझ में आया? तो हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। वैसे ज़्यादा समय तक बना हुआ भोजन को हमको नहीं खाना है हमको। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपस में बहुत प्यार करते हैं। क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो अपना उसी थाली में हम खुद खाते हैं, उसी थाली में अपने नाती को खिलाते हैं, या उसी थाली में हम खाते हैं, उसी थाली में पति भगवान भी खाता है। ठीक है, और राजस्थान में तो एक और बात देखें कि ये एक थाली रहता है, बड़ा थाली, जैसे परात जो जहाँ पूजा जी की है, और उसमें घर के सभी लोग गोल से बैठ जाएंगे। ठीक है, और सभी खाते हैं। तो ठीक है, और प्यार जताता है, ठीक बात है। ठीक है, पर उत्तिष्ठमपि, जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। ये तामसिक पुरुष का लक्षण है जो है। यत राम गति जो है, जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, ठीक है, ऐसा भोजन को नहीं करना चाहिए, और जूठा तो खाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा 3 प्रकार का भोजन है 3 लोगों के लिए। कौन कौन लोगों के लिए? सात्विक लोगों के लिए सात्विक भोजन, जो आयु को बढ़ाना हो वाला हो, रोग को नहीं देने वाला हो, ऐसा सात्विक भोजन। ठीक है, और खट्टा है, नमक है, मिर्ची है, तीता है ना, कड़वा पदार्थ है, ऐसा जो है उन लोग खाते हैं, राजसिक पुरुष लोग खाते हैं। और तामसिक लोग कैसे खाते हैं? जिसमें रस निकल गया हो। क्या निकल गया हो? रस सूख गया हो, गंध आने लगा हो। जैसे कभी कभी देखते हैं बूंदी ही रहता है, बूंदी अच्छा लगता है, ताज़ा बूंदी कितना सुंदर लगता है, पर वही बूंदी 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन होने के बाद में क्या होता है, उसमें से थोड़ा इसमें बदबू आना शुरू हो जाता है। देखे कि नहीं देखते? जैसे बालाजी के प्रसाद भी लाते हैं, ठीक है, 15 दिन 20 दिन बाद में उसका स्वाद बदल जाता है कि नहीं बदलता, गंध बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। ठीक है, तो हम तो अच्छी चीज़ ला रहे हैं, सात्विक चीज़ ला रहे हैं। कहाँ से? बालाजी भगवान से। पर जहाँ लाते हैं हम 15 दिन में लोगों को बांटते हैं, बालाजी गया था, ये प्रसाद ले लो, तो आप अनुभव किए कि नहीं किए? प्रसाद उसमें से गंध आना शुरू होता है, शुरू होता है कि नहीं होता 15-20 दिन में। उसके बाद स्वाद भी बदल जाता है। स्वाद कैसे लगता है? कभी कभी तो फंगस भी लग जाता है, ये भी देखे होंगे। तो ऐसा, और जूठा भोजन को खाना, उत्तिष्ठमपि भोजन बोलते हैं, जूठा खाना, एक दूसरे का जूठा खाना। ये कौन सा भोजन है? ये तामसिक भोजन है। ठीक है, तो हम जो पिछले दिन में 3 गुणों की चर्चा जो किए हुए थे, उसमें तीनों गुण को आप ये देखो कि यदि जूठा भोजन खाते हो तो आप सात्विक पुरुष हो नहीं सकते। समझ में आया? इस कारण से हमको जूठा भोजन नहीं खाना है। जिसमें गंध आ रहा है वो भोजन को हमको नहीं खाना है। ये बार बार बोलते हैं, इस कारण आपको दिखाना पड़ा आज को आपको कि गीता में श्री कृष्ण भगवान जो है, जो 17 अध्याय का 7, 8, 9 श्लोक में ये बात को बोले, तो कोई भी आपसे पूछे कहाँ लिखा है भाई, गप्पा मारते हो, तो बताओ कि भाई देखो इसमें गीता में भगवान ने ये बात बोला, उस बात को हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो व्यवहारिक चीज़, एक यहाँ पर एक किस्सा याद आता है कि भगवान राम जो है वनवास हो गया था। ठीक है, नदी पार करके, गंगा नदी पार करके उस तरफ रहते थे, पर्णकुटी में रहते थे। तो जब भरत जो है वो बोले अपने सभी लोगों को कि मैं भैया को मनाने जाऊंगा, मैं मना के लाऊंगा, वापस लाऊंगा। ठीक है, तो लोग भी बोले कि भाई हम भी चलेंगे।
माता लोग तीनों माता बोले हम भी चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कर, अब राजा था, वो राजा घोषित किया था, तो उसके साथ गुरु जी भी चले, वशिष्ठ जी चले, और अन्य तो ये सबको सुरक्षा देने के लिए माता लोग को, गुरुदेव को थोड़ा बहुत सैन्य का टुकड़ी भी लिया, ठीक है। ऐसा दल बल के साथ में वो राम भगवान को बनाने के लिए जा रहे थे, उसी रास्ते से जिस रास्ते से राम भगवान गए थे। तो गंगा जी में पार करने के लिए पहला कौन मिला राम भगवान को? केवट। कौन मिला? निषाद। निषाद बोलते हैं, केवट बोलते हैं, जो नाव चला करके पार करने वाला है। तो वो उसका बहुत अच्छा मित्र था, सखा था, है ना। अब देखो राम भगवान की महिमा देखो, राम भगवान है, ठीक है, राजकुमार हैं, ठीक है, क्षत्रिय हैं, ठीक है ना। तो वो जो है वो एक निम्न जाति वाले को अपने गले से लगाता है, मित्र बोलता है। क्या बोलता है? मित्र बोलता है। और हम लोग आपस में द्वेष करते हैं, ये छोटी जाति की है, ये शूद्र है, ये ऐसा है। तो भगवान ने ही आदर्श प्रस्तुत किया कि जीव जीव एक है, आप में जो जीवता है, आप में जो प्राण है, इसमें भी वही प्राण है। तो भेद नहीं करके बताया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने निषाद राज को क्या किया? अपना मित्र साबित किया और गले से लगाया। दूसरा बंदर, क्या? दूसरा बंदर, बंदर मतलब सुग्रीव, ठीक है। दूसरा सुग्रीव, ठीक है। सुग्रीव कौन था? वानर राज, उसको भी मित्रता किया और उसको क्या किया? गले लगाया, ठीक है ना। तीसरा विभीषण राक्षस, ठीक है, उसको अपने पास रखा, है ना। तो उन्होंने क्या दिया कि मानव मानव एक समान, मानव एक ही है, ठीक है, ये उन्होंने संदेश दिया। और हम लोग संदेश को मानते नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि आहार में जो बात कर रहे थे, तो जब खरच चला तो वो केवट के पास पहुंचा, है ना। तो केवट देखा कि ये तो राजा है, भरत आ रहा है और पूरा दल बल के साथ आ रहा है। तो उसने सोचा, केवट ने, निषाद राज ने क्या सोचा कि ये सेना लेके आ रहा है और मेरे प्रभु को मारने के लिए आ रहा है, ताकि फिर बाद में 14 साल बाद में कोई राजा ना बन पाए। समझ में आया? तो 14 साल बाद में वापस आएगा तो क्या हो गया? कुछ हुआ क्या?